H-1B वीजा स्टैंपिंग डिलेज की वजह से हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स आज एक ऐसे लीगल और टैक्स ट्रैप में फंस रहे हैं जिसकी पहले उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यूएस की नौकरी करते हुए महीनों तक इंडिया में रिमोट काम करना अब सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं बल्कि कंप्लायंस रिस्क बन चुका है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे बैकलॉग क्यों हो रहा है, इंडिया में काम करने पर टैक्स रूल्स क्या कहते हैं, 183 डे रूल का मतलब क्या है, यूएस एम्प्लॉयर पर क्या जिम्मेदारियां आती हैं और इंडियन प्रोफेशनल्स को प्रैक्टिकल तौर पर किन बातों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर ऑडिट या पेनल्टी से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कई इंडियन H-1B वर्कर्स शॉर्ट वेकेशन के लिए इंडिया आए थे, लेकिन यूएस कॉन्सुलेट्स में इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स अब लेट 2026 तक खिसक रहे हैं। इसका मतलब ये लोग महीनों इंडिया में फिजिकली मौजूद रहकर यूएस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इमिग्रेशन एंगल अलग है, लेकिन असली कॉम्प्लिकेशन टैक्स और पेरोल कंप्लायंस से शुरू होती है। इंडियन टैक्स लॉ साफ कहता है कि इंडिया में फिजिकली किए गए काम से अर्न्ड सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है, चाहे पेमेंट यूएस बैंक अकाउंट में क्यों ना आए। यानी लोकेशन ऑफ वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करता है, पेमेंट लोकेशन नहीं। अब यहाँ आता है इंडिया यूएस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसे DTA कहा जाता है। इसका पर्पस डबल टैक्स से राहत देना है, लेकिन ये ऑटोमेटिक शील्ड नहीं है। रिलीफ तभी मिलती है जब एम्प्लॉय फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज से कम इंडिया में रहे और सैलरी किसी इंडियन एंटिटी द्वारा बेयर ना की जा रही हो। अगर ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए तो इंडियन टैक्स लायबिलिटी ट्रिगर हो सकती है। यही वो पॉइंट है जहां कई प्रोफेशनल्स अननोइंगली रिस्क जोन में पहुंच जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस सिचुएशन को कंप्लायंस माइंड फील्ड बता रहे हैं। जैसे ही एम्प्लॉयज 183 डेज से ज्यादा इंडिया में काम करता है, यूएस एम्प्लॉयर को इंडिया में पेरोल रजिस्ट्रेशन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और लोकल कंप्लायंस की जरूरत पड़ सकती है। कुछ मामलों में सोशल सिक्योरिटी और स्टेट इंश्योरेंस ऑब्लिगेशंस भी उठ सकते हैं। अगर ये स्टेप्स इग्नोर हुए तो फ्यूचर टैक्स ऑडिट में पेनल्टी, इंटरेस्ट या डबल टैक्सेशन जैसी समस्याएं सामने भी आ सकती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि बैकलॉग इतना सीवियर क्यों होता जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स इसे पोस्ट पैंडेमिक डिमांड सर्ज, यूएस मिशंस में स्टाफिंग शॉर्टेज और एनहेंस्ड सोशल मीडिया वेटिंग रूल्स का कंबाइंड इफेक्ट बता रहे हैं। प्रैक्टिकल असर ये हुआ है कि स्टैंपिंग डिले अब वीक्स नहीं बल्कि मंथ्स और कभी कभी सालों तक खिंच रही हैं। यानी प्रोफेशनल्स इमिग्रेशन वेट के साथ टैक्स क्लॉक भी चला रहे हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात है अवेयरनेस और ट्रैकिंग की। कंपनीज और एम्प्लॉयज दोनों को पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय फिजिकली कहाँ से काम कर रहा है। डे काउंट ट्रैकर मेंटेन करना अब इस टाइम पर बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि 183 डे थ्रेशोल्ड कैलेंडर नहीं, टैक्स एक्सपोजर डिफाइन करता है। कुछ कॉर्पोरेट्स शॉर्ट टर्म सेकेंडमेंट अरेंजमेंट्स इंडियन अफिलिएट के जरिए मैनेज कर रहे हैं ताकि पेरोल और टैक्स कंप्लायंस क्लियर रहे। ये प्लानिंग डिले से बड़ा सेफगार्ड बन सकती है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए प्रैक्टिकल टेक अवे एकदम क्लियर है। रिमोट वर्क क्रॉस बॉर्डर हो तो उससे कैजुअल मत समझिए। वीजा डिले इमिग्रेशन इशू है, लेकिन टैक्स, रेजिडेंसी और पेरोल रूल्स अलग सिस्टम से काम करते हैं, उस तरह से चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पेरोल स्ट्रक्चर और डे ट्रैकिंग समझना इस टाइम पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल टैक्स एडवाइस लेना ऑप्शनल नहीं, प्रोटेक्टिव स्टेप है। ये भी समझना जरूरी है कि कंप्लायंस फेलियर सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती, एम्प्लॉय पर भी डिस्क्लोजर और रिकॉर्ड कीपिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। ट्रैवल हिस्ट्री, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड्स और वर्क ड्यूरेशन डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर स्क्रूटनी में काम आते हैं। ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।